अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन एडिटोरियल की एक न्यू सीरीज़ के साथ। इसमें हम क्या करते हैं, एडिटोरियल्स के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है LOC सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब क्या होता है? देखो, सीज़ का मतलब है स्टॉप करना, फायर का मतलब फायरिंग, मतलब आर्जी जंग बंदी, ठीक है, ताकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो सुलह कर सकें, वो डिस्कशन कर सकें, वो बातचीत पे फोकस कर सकें। तो एन एग्रीमेंट यूजुअली बिटवीन टू आर्मीज़, कहता है एक एग्रीमेंट दो आर्मीज़ के दरमियान में टू स्टॉप फाइटिंग, कि वो स्टॉप कर सकें फाइटिंग को, इन ऑर्डर टू अलाउ डिस्कशंस, ताकि अलाउ कर सकें डिस्कशंस को, किसके बारे में, अबाउट पीस के बारे में। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। दोनों साइड्स LOC और दीगर शोबों में सीज़ फायर पर अग्रीड हुई हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और ये वो स्टेप है जिसे US ने भी वेलकम किया है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, आपके फीडबैक और आपके शेयर से ही मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए न्यू वीडियोस लाई जा सकें। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, कहता है जो पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप है ना, जो ताल्लुक़ है, इज़ नोन, वो जाना जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी पेचीदगी की वजह से, एंड बिटरनेस, कड़वाहट की वजह से। बट देयर आर टाइम्स, लेकिन कहता कुछ ऐसा वक्त भी आया है, व्हेन, कहता जब सरप्राइजेस, कहता जो सरप्राइजेस थे ना किस चीज़ के, ऑफ अ मोर पॉजिटिव काइंड, लेकिन कहता ज़्यादा अच्छी नौयत के, पॉजिटिव काइंड के सरप्राइजेस आर स्प्रंग, कहता वो भी हैपन हुए हैं, वो भी हमें मिले हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप है वो जाना जाता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और करवाहट की वजह से, लेकिन कहता है ऐसा टाइम भी आया है जब हमें ऐसे सरप्राइजेस जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव नौयत की हैं वो भी हमें मिले हैं, वो भी हैपन हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इज़ नोन, ठीक है। ये जो पाकिस्तान इंडिया है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है पेचीदा, मतलब इनका जो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है वो उलझाव में है, मतलब कभी अच्छा और ज़्यादातर बुरा रहना, और ये भी ना पता चलना कि कभी कब कौन सी बात किसी को जो है वो बुरी लग गई है। तो ये इनका जो ताल्लुक़ है वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। स्प्रंग जो है ना वो स्प्रिंग की थर्ड फॉर्म है, V3 है, और जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसका मतलब है टू हैपन सडनली, कि अचानक से किसी चीज़ का हैपन होना। द रिसेंट डिसीजन, कहता हालिया फैसला, किसके ज़रिए, बाय बोथ मिलिट्रीज, दोनों मिलिट्रीज के ज़रिए, टू ऑनर, कि वो ऑनर करेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे, द 2003 सीज़ फायर, कि 2003 की जो सीज़ फायर हुई थी, जब ये फायर रोक दी गई थी, अलोंग द LOC, सर्टनली, कहता बेशक ये जो रिसेंट डिसीजन है ये क्वालिफाइज करता है, इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं किस चीज़ की, एज अ प्लेजेंट सरप्राइज़, जो कि किसी भी प्लेजेंट, किसी भी अच्छे सरप्राइज़ में होनी चाहिए। कंसीडरिंग, कहता कंसीडर करते हुए, द एक्रीमनी, नफ़रत को, दैट हैज़ मार्क्ड, कहता जो ख़राब कर चुका था रिलेशंस को, ताल्लुकात को, ऑफ रिसेंट, मतलब हालिया के। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो हालिया डिसीजन है ना दोनों मिलिट्रीज़ के ज़रिए, कि वो ऑनर करेंगे 2003 की सीज़ फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, कहता बेशक ये जो फ़ैसला है ये क्वालिफाई करता है एक प्लेजेंट सरप्राइज़ को। कहता इस बात को कंसीडर करते हुए कि इनके दरमियान में जो एक्रीमनी थी, और ये वो एक्रीमनी थी, ये वो नफ़रत थी जिसने दागदार कर दिया था, मार्क कर दिया था इनके ताल्लुक़ को, इनके रिलेशन को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द रीसेंट डिसीजन क्वालिफाइज, देखो
जब आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हो तो इसका मतलब है आपने जिस चीज़ के लिए क्वालिफाई किया है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी आप उसको पूरा कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको पूरा किया है तभी आप उस पोस्ट पे बैठे हो। तो टू क्वालिफाई एज समथिंग का मतलब होता है रीच अ स्टैंडर्ड, ठीक है, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना जो प्लेजेंट सरप्राइजेस होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो ये वहाँ तक पहुँचा है। उसके अंदर वो तमाम फीचर्स हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी अच्छे सरप्राइज़ के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए उसने यहाँ पे कहा है कि जो रीसेंट डिसीजन है वो क्वालिफाइज करता है एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा, सीज फायर, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, फायर का मतलब फायरिंग, ठीक है। ये वो टाइम होता है जब ये जो दोनों आर्मीज़ होती हैं ये डिसाइड करती हैं कि अब हम फाइटिंग नहीं करेंगे, हम जो है ना फायरिंग और ये जो हमले हैं उसको कुछ टाइम के लिए ये स्टॉप कर देती हैं ताकि ये डिस्कशन कर सकें और अमन को ला सकें। तो इसको बोलते हैं सीज फायर। एक्रीमनी किसको बोलते हैं? ये बिटरनेस को बोलते हैं, हॉस्टिलिटी को बोलते हैं, रिसेंटमेंट को बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट, नफरत रखना एक दूसरे के लिए दिल में। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, कहता है एक मुश्तरका स्टेटमेंट में, कौन सी स्टेटमेंट? रिलीज्ड, कहता है जो रिलीज हुई थी, किसके बाद? आफ्टर हॉटलाइन कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट के बाद। अच्छा, कॉन्टैक्ट किसके दरमियान में हुआ था? वो बिटवीन लगा के बता रहा है, द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके दरमियान में। कहता बोथ साइड्स अग्री, कहता दोनों साइड्स जो थी ना वो अग्रीड हो गई फॉर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, के हम बड़े वो फॉलो करेंगे सब रूल्स को, किसके? ऑल एग्रीमेंट्स, तमाम एग्रीमेंट्स के, अलोंग द एलओसी के साथ एंड अदर सेक्टर्स, और दूसरे सेक्टर्स में भी। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जॉइंट स्टेटमेंट्स थी जो रिलीज़ की गई थी एक हॉटलाइन कॉन्टैक्ट के बाद, जो कि दोनों पार्टीज मतलब इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान में हुई थी। तो दोनों साइड्स जो थी इस बात पे अग्री किया उन्होंने कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी तमाम एग्रीमेंट्स को, मतलब जो जो इनके दरमियान में एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो जो उसके रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सबको फॉलो करेंगी अलोंग द एलओसी के साथ एंड अदर सेक्टर, और साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सिंपल बात वो ये कह रहा है बोथ साइड्स अग्रीड, ठीक है, किस चीज़ के लिए अग्रीड हुए हैं वो आगे उसने बता दिया है। अच्छा, हॉटलाइन क्या चीज़ होती है? हॉटलाइन कॉन्टैक्ट क्या है? डायरेक्ट फ़ोन लाइन, ठीक है, सेटअप होता है जो कि ख़ास पर्पस के लिए होता है, या इमरजेंसीज के लिए होता है, कंप्लेंट्स के लिए होता है, या किस चीज़ के लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है बिटवीन किसके दरमियान में? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के हेड्स के दरमियान में। तो उसको बोलते हैं अ हॉटलाइन। बोथ साइड सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है अग्रीड, ठीक है। ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस करना, एडहेरेंस करना, मतलब एग्रीमेंट्स जो भी हुए हैं उनको वो अतात करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, उनकी तामील करेंगे। कंसीडरिंग दैट, कहता कंसीडर करते हुए 2 years अगो, 2 साल पहले, ऑन दिस डेट, इस डेट पर, बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स, कहता है ये जो दोनों जो न्यूक्लियर दुश्मन है ना, वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, वो बिल्कुल जंग के किनारे पर थे। दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, कहता है अब ये जो चीज़ है ये एक वेलकम ब्रेक थ्रू है, एक वेलकम डेवलपमेंट है, एक बड़ी ही अच्छी कामयाबी है। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 साल पहले इस डेट पे ये दोनों दुश्मन जो थे ये किनारे पर थे जंग के, कहता इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो अब सरप्राइज़ मिला है ना, ये जो चीज़ें हुई हैं, कहता ये एक बड़ी ही वेलकम डेवलपमेंट है, एक बड़ा ही वेलकम ब्रेक थ्रू है, मतलब कामयाबी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, द ब्रिंक ऑफ वॉर का मतलब क्या है? द ब्रिंक ऑफ समथिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के बिल्कुल किनारे पर हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उसने बात की है इंडिया और पाकिस्तान, वो बिल्कुल जंग के किनारे पर थी, मतलब अगर थोड़ा सा भी एक साइड से कोई एक्शन आता है तो यहाँ पे क्या हो जानी थी? वॉर हो जानी थी। तो उसको बोलते हैं ब्रिंक ऑफ वॉर, ठीक है, ब्रिंक ऑफ समथिंग, ब्रिंक ऑफ क्राइसिस भी आप बोल सकते हो। मतलब ये वो पॉइंट होता है जो बहुत ही क्रूशियल होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है।
मोर ओवर कहता मज़ीद, टू मैनी इनोसेंट लाइव्स कहता बहुत सारी जो इनोसेंट लाइव्स थी, मासूम जानें थी, हैव बीन लॉस्ट कहता वो खोई जा चुकी हैं इन क्रॉस बॉर्डर शेलिंग एंड सीज फायर वायलेशन लास्ट ईयर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि मज़ीद ये वाली बात, कहता एक तो उसने ये बात की है ना कि ये जो दोनों कंट्रीज़ थी वो जंग के किनारे पर थी, और दूसरा उसने ये कहा है कि बहुत सारी जो लाइव्स हैं वो खो गई हैं, बहुत मासूम लोगों की जानें गई हैं ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और सीज़ फायर की वायलेशन में, खिलाफ वर्जी में लास्ट ईयर पिछले साल। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द मूव हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड कहता है ये जो मूव थी ना कि इनके दरमियान में ये एक अच्छे ताल्लुकात जो हैं बिल्ड होने जा रहे हैं, इन्होंने ये जो एक अच्छा स्टेप लिया है, कहता है ये जो मूव है ये अननोटिस नहीं हुई। कहता ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं चला। कहता विद द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन, कहता इस चीज़ के साथ, किस चीज़ के कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्समैन था, जो स्पोक पर्सन था, वेलकमिंग कहता वो वेलकम कर रहा था, खुश आमदीद कर रहा था द मूव, इस मूव को, एंड इंकरेजिंग और इंकरेज कर रहा था कंटिन्यूड एफर्ट्स को, कि आप ये एफर्ट्स को जारी रखें। क्यों जारी रखें? टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन को बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड्स के दरमियान में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो मूव है ये अननोटिस नहीं गई, ऐसा नहीं हुआ कि किसी को नहीं पता चला। कहता है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक पर्सन था उसने खुशामदीद किया इस मूव को और इंकरेज किया कि कंटिन्यू रखें इन एफर्ट्स को ताकि वो इम्प्रूव कर सके कम्युनिकेशन को दोनों साइड्स के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाशिंगटन हैज़ ऑल्सो अर्ज कहता वाशिंगटन ने भी अर्ज किया है इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली को टू होल्ड डायरेक्ट पार्लेस, मतलब आज डायरेक्ट मीटिंग्स रखो ऑन कश्मीर पर। तो सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, उसने कहा कि इन्होंने भी अर्ज किया था इस्लामाबाद को, और किस चीज़ के लिए अर्ज किया था कि वो होल्ड करें डायरेक्ट मीटिंग्स को कश्मीर पर। पार्लेस किसको बोलते हैं? मीटिंग को कहते हैं, डायलॉग को कहते हैं, कॉन्क्लेव भी इसके लिए वर्ड है जिसका मतलब भी मीटिंग्स होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से इन कंक्रीट टर्म्स कहता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना कंक्रीट टर्म्स में, वाज़ेह टर्म्स में, वेदर कहता हाँ कि ना। दिस डेवलपमेंट ये जो कामयाबी है, इज़ द रिज़ल्ट ये नतीजा है किसका? बायलैटरल दो तरफ़ा बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स का, राब्तों का बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, और या इफ़ द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कहता यहाँ तो ये जो नई आने वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ नस्ट उसने पुश किया है बोथ एक्टर्स दोनों एक्टर्स को टू ट्राई के कोशिश करें एंड रिजोल्व और हल करें देयर डिफरेंसेस अपने डिफरेंसेस को। तो कह रहा है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना वाज़ेह टर्म्स में कि ये जो कामयाबी है ये नतीजा है दो तरफा बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, या ये कहता ये जो नई आने वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पुश किया है दोनों एक्टर्स को, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को, कि वो कोशिश करें और रिजोल्व करें अपने डिफरेंसेस को। तो अब वो कह रहा है कहता इन दोनों में से ये जो दो बातें हैं ना ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी बात जो है यहाँ पे सच साबित हुई है। अच्छा, कंक्रीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेफिनेट, स्पेसिफिक, रियल, मतलब साफ साफ लफ्ज़ों में, साफ साफ टर्म्स में बताना। डेवलपमेंट वही ब्रेक थ्रू मतलब कामयाबी। बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफा, ठीक है। बाई का मतलब दो होता है और लैटरल का मतलब होता है तरफा, ठीक है। वो चीज़ अगर कोई रिलेशन बायलैटरल है तो इसका मतलब है इसमें टू ग्रुप्स जो हैं वो शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, या टू कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे इसने बायलैटरल किस लिए लगाया है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इन्वॉल्वमेंट के लिए लगाया है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बैक चैनल, देखो चैनल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे, मतलब एक तो बातचीत जो होती है ना दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में तो वो ऑफिशियल होती है, सबको पता होती है, लेकिन बैक चैनल मतलब वो इनके दरमियान में राब्ते जो हमें नहीं पता, ठीक है, जो बैक चैनल हो रहे हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द इम्पीटस कहता है इस इंकरेजमेंट के बावजूद, द फैक्ट कहता है हकीकत ये कि बोथ साइड्स आर टॉकिंग के दोनों साइड्स जो हैं वो बात कर रही हैं, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके फेसिंग ऑफ के, बैटलिंग के,
एट द बॉर्डर्स पर। हेरल्ड्स कहता है ये जो फैक्ट है वो हेरल्ड करता है, वो सिग्नल देता है एक वेलकम चेंज का इन द रीजन में, स्पेशली कहता ख़ास तौर पर इफ़ द बेलिकोसिटी, अगर कहता जो लड़ाकापन है ना दैट वाज इमर्जिंग, जो कि उभर कर आ रहा था फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया से नॉट टू लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले ही, इज़ रिमेंबर्ड, अगर इसको रिकॉल किया जाए, इसको याद किया जाए तो अब वो कह रहा है इस इंकरेजमेंट के बावजूद कहता हकीकत ये है कि दोनों साइड्स जो है वो बात कर रही हैं बजाय इसके कि वो लड़ रही हैं बॉर्डर्स पर। कहता ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये सिग्नल करती है एक बड़े ही अच्छे चेंज की इन द रीजन, इस खास रीजन में। कहता स्पेशली ख़ास तौर पर कहता अगर जो बेलिकोसिटी थी, जो लड़ाकापन था जो कि उभर कर आ रहा था न्यू दिल्ली से कुछ अर्सा पहले, उसको अगर रिकॉल किया जाए, इसको अगर याद किया जाए। तो इम्पेटस किसको बोलते हैं? इंकरेजमेंट को बोलते हैं, इंसेंटिव को बोलते हैं, स्टिम्युलेशन को बोलते हैं। कि वो अभी कह रहा है कि इसने बात की थी ना कि हो सकता है कि ये नई आने वाली जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने प्रेशर डाला हो, उसने नज किया हो, उसने उनको मोटिवेट किया हो कि आप बात करो। कहता इस चीज़ के बावजूद कहता हकीकत ये है, ये वाली जो बात है ये तो फैक्ट है कि दोनों जो साइड्स हैं वो बातचीत कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उसने कहा था कि यही जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा वेलकम चेंज है रीजन में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है द फैक्ट, और इसके बाद इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी है जो कि हेरल्ड्स है, जिसका मतलब होता है सिग्नल करना, इंडिकेट करना, अनाउंस करना, पॉइंट टू करना, मतलब इशारा करना। फेसिंग ऑफ का मतलब होता है बैटलिंग, कंपीटिंग, फाइटिंग, मतलब बैटल करना, लड़ना, झगड़ना, फाइट करना। अच्छा, फिर सब्जेक्ट बेलिकोसिटी, इसको बोलते हैं बिहेवियर और मैनर को, मतलब आप अपने वर्ड्स में समझो लड़ाकेपन को, झगड़ालू को, कि एवरी टाइम आप रेडी हो कि किसी से लड़ने के लिए, किसी से पंगे लेने के लिए। तो अब इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। रिमेंबर्ड का मतलब होता है रिकॉल करना, अगर उसको दोहराएं तो। अच्छा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब नॉट टू लॉन्ग अगो, इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम अगो, ठीक है, थोड़ी टाइम पहले ही। तो अब वो कह रहा है, कहता है जहाँ ये जो स्टेटमेंट है ना कवर करती है मिलिट्री मैटर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, कहता वो जो कि दफन हुए थे इसके अंदर कहता वो हैं सीड्स, बीज नॉर्मलाइजेशन के, सब चीज़ों के ठीक होने के, मामूल के मुताबिक होने के। कहता ये जो दोनों साइड्स हैं उसको ख़ास तौर पर इंडिया को विश करना चाहिए, ख्वाहिश करनी चाहिए कि वो परस्यू करें, वो फॉलो करें डी कॉन्फ्लिक्शन को, मतलब उस स्टेट को जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ये असल में सेंटेंस कुछ इस तरह से बना है कि द सीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर बेरिड विद इन इट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इन्वर्जन बना दिया तो सेंटेंस को इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया। और उसके बाद ये है बोथ साइड शुड विश टू परस्यू डी कॉन्फ्लिक्शन, ये इस तरह से सेंटेंस था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। परस्यू करने का मतलब क्या होता है? चेस करना, फॉलो करना, पीछा करना। डी कॉन्फ्लिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग टू अवॉइड और रिमूव द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कि कुछ ऐसा करना जिससे आप बच सको और रिमूव कर सको उन चांसेस को जो कि हैं कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब कॉन्फ्लिक्ट से बचना, ठीक है। इनको परस्यू करना चाहिए इस सिचुएशन को। द DGMOs अग्रीड, कहता है ये जो DGMOs थे ना ये अग्रीड हो गए, ठीक है। किस बात के लिए? टू एड्रेस, कि वो एड्रेस करेंगे, डील विद करेंगे किसके साथ? ईच अदर्स कोर इश्यूज, एक दूसरे के जो भी कोर इश्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, वरीज हैं, विच है प्रोपेंसिटी, कहता है जिसका रुझान होता है टू डिस्टर्ब, को डिस्टर्ब करें पीस को, एंड लीड टू, और लेकर चले जाएं वायलेंस की तरफ। द स्टेटमेंट सेज, कहता है ये जो स्टेटमेंट आई है ना वो ये कहती है। तो अब इसमें और भी इसने अच्छी बात की है, वो ये है कि जो DGMOs हैं, मतलब जो ओहदेदार हैं इस पोस्ट के, कहता वो अग्री हो गए हैं कि वो डील विद करेंगे एक दूसरे के इश्यूज से, ठीक है, और कंसर्न से, जो भी इनकी वरीज हैं, कहता और ये वो कंसर्न्स हैं और ये वो इश्यूज हैं, कहता जो कि रुझान रखते हैं डिस्टर्ब करने का पीस को और लेकर चले जाते हैं वायलेंस की तरफ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब।
अच्छा, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंक्लाइनेशन होता है, टेंडेंसी होता है, मतलब वो इश्यूज, वो कंसर्न्स, वो प्रॉब्लम्स जिनका रुझान इस तरफ होता है। ऑफ कोर्स कहता बेशक, फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव कहता पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर इज़ द कोर इशू, कश्मीर ही सबसे मेन इशू है इंडिया के साथ। एंड इट इज़ होप, ऐसी उम्मीद की जाती है कि दिस एंड अदर इरिटेंट्स टू पीस कहता ये वाला इशू और दूसरे इरिटेंट्स, दूसरी प्रॉब्लम्स जो कि मतलब ये पीस को ख़राब करती हैं, और इवेंचुअली एड्रेस कि उनको बाद में एड्रेस किया जाए, उनको डील किया जाए इन अ फ्रैंक, मतलब एक बहुत ही कैजुअल, एक बहुत ही बगैर झिझक के एंड प्रोग्रेसिव मैनर से बाय बोथ साइड, दोनों तरफों से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है बेशक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के नज़रिए से कश्मीर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये वाला इशू और दूसरे इरिटेंट्स जो पीस को ख़राब करते हैं उनको बाद में एड्रेस किया जाए, उनको डील किया जाए एक ऐसे मैनर से जो कि क्या हो, वो प्रोग्रेसिव हो और बगैर झिझक के हो, और किसकी तरफ से हो, दोनों साइड की तरफ से। तो वो कह रहा है, कहता है बेशक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कश्मीर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस इशू को और दूसरे जितने भी इश्यूज़ हैं जो पीस के लिए इरिटेंट्स हैं, जो पीस के लिए ख़तरा है, जो पीस को गड़बड़ करते हैं, कहता उनको बाद में जो है उन्हें डील विद किया जाएगा, उन्हें निपटा जाएगा बगैर झिझक के और प्रोग्रेसिव मैनर के, दोनों साइड्स के ज़रिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब। कोर इशू मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल इशू, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इरिटेंट्स टू पीस, वो चीज़ें जो पीस को ख़राब करती हैं। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स, लेटर ऑन, बाद में। फ्रैंक का मतलब है बगैर झिझक के। हाउएवर कहता ताहम नो वन शुड बी अंडर द इल्यूजन, कहता किसी को भी इस धोखे में नहीं होना। दैट ये कि बिटरनेस कहता जो कड़वाहट है, एफ्लिक्टिंग बायलैटरल टाइज कहता ये वो कड़वाहट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, कहता ये वो कड़वाहट है जो मुतासिर कर रही है दो तरफा ताल्लुकात को। विल मैजिकली डिस्पियर कि वो अचानक से गायब हो जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि किसी को भी इस इल्यूजन में, इस धोखे में नहीं होना कि ये जो बिटरनेस थी, ये जो दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर कर रही थी, वो अचानक से डिसअपीयर हो जाएगी जस्ट एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इल्यूजन मतलब धोखा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। पीस बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग एंड आर्चुअस प्रोसेस, कहता है ये जो पीस बिल्डिंग है ना, ये पीस को लेकर आना है, उसको बिल्ड करना है, कहता है ये बहुत ही लंबा और मुशक्क़त तलब प्रोसेस है, मतलब वो बड़ा ही उसमें वो एफर्ट्स लगनी है। एंड व्हेन द रिलेशनशिप इज़ एज कम्प्लेक्स, कहता है जब ताल्लुक़ हो इतना कम्प्लेक्स जितना कि दैट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, जितना के रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया का। थिंग्स विल टेक टाइम, जो चीज़ें हैं वो वक्त लेंगी, टू फॉल इनटू प्लेस कि वो सही तरह से वर्क करें। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो पीस बिल्डिंग है वो बहुत ही लंबा और बड़ा ही एफर्ट्स वाला प्रोसेस है, कहता वो भी उस वक्त जब रिलेशनशिप जो हो वो इतना कम्प्लेक्स हो जितना रिलेशन है पाकिस्तान और इंडिया का। कहता जो चीज़ें हैं वो टाइम लेंगी नॉर्मल होने के लिए, टू फॉल इनटू प्लेस करने के लिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। आर्जुअस प्रोसेस कौन सा होता है, वो प्रोसेस जिसको जो ऑनरस हो, टैक्सिंग हो, डिफ़िकल्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगें, बहुत ज़्यादा कोशिशें लगें, तो उसको बोलते हैं आर्जुअस प्रोसेस। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फॉल इनटू प्लेस का मतलब क्या होता है। देखो अगर आपने वो पजल्स देखे ना, वो जो प्ले करते होते हैं, जो उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, अगर हम उनको बिल्कुल सही जगहों पे उनके लगाना शुरू कर देना तो वो ऑटोमेटिकली हमें ना
एक सही मीनिंग देने लग जाएंगी, हमें बताने लग जाएंगी अच्छा ये वाला जो पजल था, ये जो चीज़ थी, ये किस बारे में है। तो उसी तरह से बना है फॉल इनटू प्लेस, कि अगर चीज़ें जो हैं वो फॉल इनटू प्लेस करती हैं तो इवेंट्स हैपन नेचुरली। जो इवेंट्स होते हैं वो खुद ही होते हैं टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए एक सिचुएशन को यू वांट, जो आप चाहते हो। ठीक है, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने लग जाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पर आ जाती हैं। अच्छा, अब उसने यहाँ पे दैट यूज़ किया है, ठीक है, एज दैट ऑफ। देखो यहाँ पे उसने रिलेशन की बात की थी ना, इस नाउन की बात की थी। तो प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि आप उनको बार बार रिपीट ना कर सको। तो वरना ये वाला जो सेंटेंस था ये इस तरह से बना हुआ था, द रिलेशनशिप इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज द रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ था। तो उसने रिलेशनशिप की जगह यहाँ पे दैट लगा दिया है। तो असल में जब मैं ये ग्रामर कॉन्सेप्ट्स डालती हूँ, इधर लिखती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, तो स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाती है, वीडियोस आपने इतनी लेंथी क्यों बनाई, आपकी वीडियो जो है 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए, आप क्यों इतना लेंथी लेकर गए हो। अब आपके सामने है, जब मैं इनको ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को लिखती हूँ तब प्रॉब्लम है, अगर ना इनको बीच में डालूँ तब भी ये कंप्लेंट्स आती हैं कि आपने ग्रामर नहीं बताई। तो अब मैं यहाँ पे वैसे ही आपको बोल कर ही बता रही हूँ कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से सेंटेंस बने हैं। एज फॉर एक्सटर्नल प्लेयर्स, कहता है जहाँ पे बात आती है एक्सटर्नल प्लेयर्स की, इफ़ द यूएस इज सीरियस, कहता है अगर यूएस वाकई सीरियस है अबाउट पीस के बारे में इन साउथ एशिया में, इट शुड क्लियरली लेट, कहता है इसको वाज़िया तौर पर न्यू दिल्ली को नो कर देना चाहिए, बता देना चाहिए दैट ये कि डायलॉग विद पाकिस्तान नीड्स टू बी कंटिन्यू, के जो डायलॉग है ना पाकिस्तान के साथ उसको ज़रूरत है जारी रखने की। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जहाँ एक्सटर्नल प्लेयर्स की बात आती है ना, तो यूएस अगर वाकई सीरियस है पीस के बारे में साउथ एशिया में, तो इसको वाज़े अल्फाज में न्यू दिल्ली को बता देना चाहिए जो डायलॉग्स हैं पाकिस्तान के साथ उसको ज़रूरत है जारी रखने की। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इन द शॉर्ट टर्म, कहता थोड़े टाइम में, द डेवलपमेंट, कहता ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ब्रेक थ्रू है, ये जो कामयाबी है, बोर्ड्स करती है, सिग्नल करती है वेल, काफ़ी अच्छा, ठीक है, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए लिविंग अलोंग द LOC, जो रह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, हु हैव पेड विद देयर लाइव्स, कहता है जिन्होंने पे किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को नजराना दिया है, ड्यू टू, किसकी वजह से, इंडियन अग्रेशन की वजह से। तो अब वो कह रहा है, कहता है शॉर्ट टर्म में भी ये जो डेवलपमेंट है ना, कि बातचीत इनकी स्टार्ट हुई है, कहता और ये जो स्टेलमेट था, ये जो जिसको आप कहते हैं ना डेड लोग था इनके दरमियान में, वो ख़त्म हुआ। कहता है ये जो डेवलपमेंट है ना, ये इशारा करती है एक बहुत ही अच्छी चीज़ को उन लोगों के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं इंडियन अग्रेशन की वजह से। मतलब ये जो लोग थे इन्होंने अपनी जानें खो दी थी। अच्छा, बोर्ड्स का मतलब होता है इंडिकेट करना, हिंट करना, ऑगर करना, मतलब इशारा करना, निशानदेही करना। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। पे किसके साथ किया? अपनी ज़िंदगियों के साथ किया। इन द लॉन्गर व्यू, कहता है एक बड़े व्यू में, दूर तक अगर देखें ना, इफ़ न्यू दिल्ली जेन्युइनली वांट्स पीस, कि अगर न्यू दिल्ली, इंडिया अब वाकई पीस चाहता है ना पाकिस्तान के साथ, इट शुड मेक एफर्ट्स, कहते हैं इसको एफर्ट्स करनी चाहिए टुवर्ड्स रीस्टार्टिंग, किसकी तरफ, कि वो रीस्टार्ट करे, फिर से शुरू करे डायलॉग प्रोसेस को। तो अब वो कह रहा है, कहता है अगर आप लॉन्गर व्यू में देखना चाहते हो ना, तो इंडिया अगर वाकई में चाहता है अमन को पाकिस्तान के साथ, तो इसको चाहिए कि वो एफर्ट्स करें फिर से शुरू करने की डायलॉग प्रोसेस को। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विल बी मोर इफेक्टिव, कहता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत इफेक्टिव होंगी वंस, उस वक़्त जब पॉलिटिकल टेम्परेचर्स जो हैं कूल हो जाएं, ठीक है, वो कम हो जाए, इनके दरमियान में वो जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है वो कम हो जाए। एंड इंडिया रिव्यूज़, और इंडिया फिर से देखे इट्स डिज़ास्ट्रस, उसकी बिल्कुल ख़राब पॉलिसी को इंडिया इन हेल्ड कश्मीर में। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, इकदाम हैं, बहुत इफेक्टिव होंगे उस वक्त जब इनके दरमियान में ये जो सियासी तनाव है, ये सियासी टेम्परेचर जो है ये कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। तो इंडिया जो है उसको फिर से देखना चाहिए उस ख़राब पॉलिसी को जो कि हेल्ड कश्मीर में है।
अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। डिजास्ट्रस का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन, कैटास्ट्रॉफिक वाली, ठीक है, तबाही लाने वाली। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छी वोकैब इस एडिटोरियल में इस्तेमाल की गई थी, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स थे जिनको मैंने ज़ुबानी आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।